हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में, चार्ट एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस। दोस्तों उसके पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जितने भी लोग ट्विटर हैंडल को नहीं फॉलो कर रहे हैं या टेलीग्राम पे नहीं है, जरूर जुड़ करिए। बिकॉज कल ये डेटा हम लोगों ने बाई मिस्टेकली ओल्ड डेट का शेयर कर दिया। तो जब ओल्ड डेट का डेटा हम शेयर करते हैं तो जो भी हमारे व्यूवर्स स्टूडेंट हैं, अगर उनको मिलता है कि डेटा गलत है या ओल्ड डेट का है तो वो हमें बताते हैं, या हम भी अगर क्रॉस चेक किया और मिला कि हमने गलती से ओल्ड डेटा शेयर कर दिया, तो अब चूंकि सेशन आ चुका होता है तो बहुत पॉसिबल नहीं होता है कि दोबारा सेशन दिया जाए, तो हम उसका स्नैपशॉट वर्ड के साथ शेयर करते हैं, जो कि टीजी ट्विटर पे हम शेयर करते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे जरूर अपने आप को ट्यून रखना है, जरूर ज्वाइन करके रखना है, ताकि अगर कोई इस टाइप की मिस्टेक होती है तो उसका जो भी करेक्शन है उसका अपडेट आपको इमीडिएटली मिल सके। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। समरी के ऊपर सबसे पहले फोकस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है इंडेक्स फीचर पे लॉन्ग किया, कॉल पे भी लॉन्ग किया है और पुट पे जो है शेलिंग की है, इसके बाद स्टॉक फीचर पे लॉन्ग किया। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। एफआईआई ने इंडेक्स फीचर में शॉर्ट किया, कॉल में शेलिंग है, पुट में लॉन्ग है, स्टॉक फीचर में लॉन्ग है। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल, कॉल सेल, पुट लॉन्ग, स्टॉक फीचर सेल। डे की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग, कॉल में कुछ नहीं, पुट लॉन्ग और स्टॉक फीचर शॉर्ट सेल। तो दोस्तों आज क्लाइंट जो है यहाँ पे बुलिश पोजीशन बना के काम किए। एफआईआई यहाँ पे मिक्स तो जो है बियरिश गए हैं, और प्रो कल भी बियरिश थे, आज भी बियरिश है, कंप्लीट बियरिश है, हर जगह सेलिंग है। डीआई की पोजीशन न्यूट्रल है हमारे लिए। अब हम डेटा को दोस्तों आगे जो है लेके चलते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहलू होता है जिसको हम क्लोजली वॉच करते हैं, जो कि सेगमेंट वाइज है कि किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है, उसके बाद हम लोग डेटा को कंक्लूड करेंगे। देन आफ्टर चार्ट के एनालिसिस और साथ में आपके साथ डिजिटल ऑप्शन चैन भी शेयर करेंगे। सो पूरा देखना है कंप्लीट व्यू के लिए। अब इंडेक्स फ्यूचर पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्लाइंट के पास 128 लॉन्ग हो गया, यानी कि जितना लॉन्ग पहले था उतना ही लॉन्ग अभी भी है। डीआई के पास 21,000 का शॉर्ट सेल, सेम उतना ही। एफआईआई के जो शॉर्ट है बिल्कुल हूबहू बराबर है। प्रो के जो लॉन्ग थे वो यहाँ पे 50% कम हो गए हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर दिया। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो अब क्लाइंट के पास कॉल जो है लॉन्ग आ गई। एफआईआई के पास देखिए तो जो कॉल थी वो उनकी ऑलमोस्ट 50% कम हो गई है। अब इनके पास 143 कॉल लॉन्ग है। प्रो के पास देखिए तो जो कॉल है वो ह्यूज क्वांटिटी अब सेल हो गई। कल केवल 12,000 लॉन्ग रखे थे, अब इनके पास ऑलमोस्ट 1.55 शॉर्ट सेल है। अब इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 336 शॉर्ट सेल है, डीआई के पास 65,000 का लॉन्ग है। एफआईआई के पुट काफ़ी बड़े हैं, 363 हो गया अब, और प्रो के पास 93 शॉर्ट सेल। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास वही 17 लाख लॉन्ग, डीआई के पास 22 शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 190 लॉन्ग और प्रो के पास 3 लाख के लॉन्ग है। तो अब दोस्तों डेटा को हम कंक्लूड करते हैं। आपने झलक जो है समझ ली होगी कि आज जो बड़े ट्रेडर हैं इन्होंने ग्रेजुअली जो है फिर से शॉर्ट को एक्युमुलेट किया है और क्लाइंट फिर से लॉन्ग की तरफ आ गए हैं। तो आइए हम डेटा को जो है यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए 128 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, इसके बाद 11,000 इनके पास कॉल जो है लॉन्ग है, इसके बाद 336 जो है इनके पास पुट भी सेल है। सो टोटल जो इनका M2M हो जाएगा वो हो जाएगा 476 का लॉन्ग। अब बात करते हैं दोस्तों एफआईआई की। तो एफआईआई के पास देखिए 1 लाख जो है यहाँ पे शॉर्ट सेल है, इसके बाद 143 जो है यहाँ पे कॉल लॉन्ग है, साथ में 363 जो है यहाँ पे पुट लॉन्ग है। तो टोटल M2M हो जाएगा 3,29,000 का शॉर्ट सेल। अब बात करेंगे दोस्तों प्रोपराइटर की। तो प्रोपराइटर के पास 2698 लॉन्ग है यहाँ पे इंडेक्स फीचर, इसके बाद 155 जो है कॉल सेल है, साथ में 93,000 का पुट सेल है। तो टोटल M2M हो जाएगा 59,000 का सेल। तो डेटा को देख के क्लियरली समझ में आ रहा है कि प्रोपराइटर जो है यहाँ पे डाउट में है, और इन्होंने जो पोजीशन बनाई है वो अपनी लॉन्ग की हटा के छोटे मोटे सेल जो है पोजीशन ले लिए हैं। एफआईआई कैश में भी सेल कर रहे हैं, एफ&ओ में भी सेल कर रहे हैं, तो इनकी पोजीशन सेल पिछले 3 दिन में एक्युमुलेट हुई है। क्लाइंट एक दिन लॉन्ग एक दिन शॉर्ट एंड फिर अगेन जो है ये लॉन्ग की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो डेटा दोस्तों अगेन वही है, लेवल को प्ले करने वाला। जैसे आज के लिए हमने क्लियर कट व्यू दिया था कि मार्केट दोनों साइड जाएगा, जहां भी हम जाएंगे उसका कॉन्ट्रा जो है काम करेंगे। अपर से लोअर, लोअर से अपर, दोनों साइड ने आपने जिगजैग वे में मूव देखे।
तो अब कल किस तरीके से काम करना है, वो डॉट टू डॉट लेवल कौन है, आइए शुरू करते हैं। और कल चूँकि 24 है तो आप लोगों को मैंने बहुत पहले से आगाह कर रखा है कि 24 को एक बड़ा रिवर्सल जो है पॉसिबल है। और आपने देखा कि अभी जस्ट हम नीचे से जो है एक पुल बैक लेके आए हैं। पॉसिबल है कि अगर 22,500 नहीं ब्रेक करेगा तो एक बड़ी यहाँ से जो है नीचे के साइड में एक जो है शुरुआत हो सकती है। और अगर 21,800 ब्रेक होता है तो उसकी कंफर्मेशन आएगी। यहाँ तक तो कह सकते हैं कि नॉर्मल करेक्शन होगा एक छोटा मोटा, बट अगर 21,800 ब्रेक किया इस वीक में, आने वाले वीक में, तो एक बड़ी करेक्शन की जो शुरुआत हो सकती है, जो कि निफ्टी में यहाँ से जो है 700-800 पॉइंट या 1000 पॉइंट तक नीचे जो है लेके जा सकता है। तो कल का जो दिन है और आने वाले फ्राइडे तक काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो कॉशियस होके विदाउट कंफर्मेशन क्वांटिटी यूज़ मत रखिएगा और आराम से काम करने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं लेवल की। निफ्टी का जो रेजिस्टेंस लेवल है 22,520 का है, काफ़ी अहम, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी क्रूशियल लेवल है। सपोर्ट की बात करेंगे 22,165। एक बात बिल्कुल आराम से समझ जाइएगा कि जब तक 22,500 शिद्दत के साथ या तो वहाँ पे सस्टेन ना करे, वहाँ पे कंसोलिडेट ना करे, कोई गैप अप भी होता है तो 22,500 के पास जाके लॉन्ग मत कीजिएगा। अदरवाइज ऐसी पिटाई होगी कि दोबारा जो है वहाँ पे कभी लॉन्ग नहीं करेंगे। सो बी कॉशियस। ये इतनी बड़ी जो रेड जो लक्ष्मण रेखा इतने दिन से बना के जो हम चल रहे हैं, इसका कुछ मीनिंग है, तो इसको जो है एक्नॉलेज कीजिएगा, इसको कंसिडर कीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी, कैपिटल आपका है, जैसी आपकी इच्छा होगी आप वैसे प्ले कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कल के लिए प्लानिंग पे। तो पहले 40 से 45 पॉइंट का जो है गैप अप खुलने का चांस है। अगर ये गैप अप सस्टेन नहीं किया, वहीं पे इमिडिएटली जो है व्यू आ जाता है कि हम यहाँ पे सेल साइड जा सकते हैं, अगर वो गैप अप सस्टेन नहीं होता है। तो अगर आप 22,500 रेंगते हुए पहुँच जाते हैं विद दिस गैप अप, तो बिल्कुल यहाँ पे कॉशियस रहिएगा। हो सकता है कि 515 520 जाके वहाँ से रिजेक्शन आए ऊपर चढ़ा के और वहाँ से सेल ठोक दिया जाए, तो आपको वहाँ पे लॉन्ग नहीं करना है। अगर आपने 21,800 900 22,100 कहीं भी लॉन्ग नहीं किया, तो यहाँ पे लॉन्ग करने का कोई मीनिंग है क्या? अगर है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जानना चाहेंगे। तो यहाँ पे कोई भी मीनिंग नहीं है। अगर हमें लॉन्ग करना भी है तो एटलीस्ट कल के बाद, या तो कम से कम सेकेंड हाफ में। मैं इस लेवल पे इसीलिए इतना टाइम दे रहा हूँ क्योंकि ये लेवल इतना ही अहमियत रखता है। बाकी रिजल्ट जब आएगा तब आपको पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए इतना नोट करके रखिए, इसको क्लिक करके रखिए, लॉक करके रखिए, बाकी की बात आगे चल के करेंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जिसका रेजिस्टेंस है 48,220, सपोर्ट है 47,455 का। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा ही निराशा देखी पहले, और बिल्कुल ही कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ जो जाके क्लोज हो गया। ये जो ऊपर से रिजेक्शन आके और लास्ट में जो बिल्कुल ये क्लोजिंग हुई है, ये एक साइन ऑफ जो है वीकनेस कह सकते हैं। और आप 48,000 के नीचे स्लिप कर गए। तो अगर आप 48,000 के नीचे मेंटेन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे शेल करना है। ऊपर जब तक 48,320 को प्रॉपर होल्ड नहीं करेंगे, वहाँ से बायस पॉजिटिव नहीं बनेगा। अगर कोई गैप अप भी आता है, सपोज कीजिए कि 48,200 के करीब ही खुलेंगे, तो पॉसिबल है वहाँ पे कि सेलिंग आ जाएगी, बहुत ही खास पॉसिबिलिटी रहेगी। और जैसे ही ये 47,665 ब्रेक करेगा तो 150 पॉइंट का स्विंग जो है वहाँ पे बिल्कुल ईजिली जो है मिल जाएगा, जो कि 47,450 के करीब जो है लेके जा सकता है। तो आपको काफ़ी यहाँ पे जो है कॉशियस, काफ़ी होशियार होकर काम करना है, क्योंकि आप एक इम्पॉर्टेंट जोन में प्रवेश कर चुके हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टाइम भी है, टाइम के अकॉर्डिंग भी, सो बी कॉशियस। अब बात करेंगे फाइनेंस निफ्टी के ऊपर। फाइनेंस निफ्टी का रेजिस्टेंस है 21,425 का, सपोर्ट है 21,180 का। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी ने काफ़ी जो है म्यूटेड जो एक्सपायरी की, सीधे गैप अप खुला, बुल्स को लगा कि मार्केट तो फट गया, और वो एक कैंडल में मार्केट धाई से नीचे आ गया। 21,478 से सीधे 360, 100 पॉइंट फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में गिरा। और इसी का फ़ायदा किसने उठाया? जिसने ओपनिंग में सेल कर दिया, और बाकी किसी को पूरे दिन भर कहीं कोई चांस नहीं मिला। अब इस छोटी सी रेंज में क्या कर लेंगे? अब क्या ही कर लेंगे आप बताओ कमेंट करके। तो अब हमें किस लेवल का इंतजार है? अब हमें इंतजार है 21,300 का। ये लेवल टूटा,
तो सेलर की कहानी आगे बढ़ेगी, इनकी जो स्टोरी है वो आगे ग्रो करेगी। और जैसे ही 21,285 के नीचे ये प्रॉपर सस्टेन करके होल्ड करने लगे तो आप भी अपनी स्टोरी आगे बढ़ा सकते हैं सेल करके। नहीं क्रॉस करेगा, रिवर्स मारता है, 21,345 को मेंटेन करता है, बायस पॉजिटिव बन सकते हैं, उस कंडीशन में बाई करेंगे। फिलहाल का जो बाजार है वो न इंट्राडे का हुआ न BTST का हुआ। BTST का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर किसी ने बिल्कुल क्विकली प्रॉफिट नहीं बुक किया है यानी कि ओपनिंग में ही, तो उसका भी लॉस गया। और इंट्राडे में तो खैर आपने देखा है कि कितनी बड़ी रेंज मिली, तो इसमें क्या ही कर लेंगे, आपको पता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अपने स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक को जानते हैं। तो सबसे पहला निफ्टी ड्राइवन स्टॉक जिससे निफ्टी को कंट्रोल किया जा सकता है वो है रिलायंस। रिजल्ट आउट है, पहले गैप अप हुआ, थोड़ी सी यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई गई थोड़ी बड़ी, उसके बाद ऊपर से जो है सेलर एक्टिव हो गए। और आपको पता है कि मैं रिलायंस का रिजल्ट पे हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि रिलायंस का रिजल्ट पे शेयर परफॉर्म नहीं करता है, उसको परफॉर्म करने के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, और ये हमेशा जो है सेल ऑफ हो जाता है। आप ये रिजल्ट देखो, इसके पहले का देखो। तो अब अगर आगे सेल ऑफ होना है तो 2880 का यानी कि 2880 एक लेवल मार्क करके रखिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपके पास अगर लॉन्ग लिया आपने स्विंग वगैरह के लिए तो आपको वहाँ पे एग्जिट लेने की ज़रूरत है, और चाहे तो आप इंट्राडे में शेलिंग करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। जब तक अब ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा 2975 का, तब तक यहाँ पे लॉन्ग इस जोन में नहीं करेंगे। करना होगा तो 2760, 2750, 2680 के जोन में जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। अब अगला जो स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ऑटो सेक्टर में थोड़े से जो स्टॉक्स हैं वो प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं। ये लेवल ब्रेकआउट का था, लेकिन 2 दिन यहाँ होल्ड करने के बाद ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसको कवर करने का यही मीनिंग है कि हमने 2200 के टारगेट एक्सपेक्टेड यहाँ पे किए थे, लेकिन अब ये लग रहा है कि ब्रेकआउट कर नहीं पाएगा। हाँ, अगर कल रिबाउंड करके फिर से 2098 2100 के ऊपर क्लोजिंग करने लगा तो बन सकता है, अदरवाइज नहीं। किसी भी दिन देखेंगे तो 2090 या 2100 के ऊपर कहीं क्लोजिंग नहीं लिया। अगर क्लोजिंग लेता तभी जाके सक्सेस होता, क्लोजिंग लिया नहीं तो ब्रेकआउट समझ सकते हैं कि फेल है। अगला जो स्टॉक है TVS मोटर, जो कि पॉसिबल है कि एक राइज ले सकता है 2000 तक, लेकिन 2000 जाने के बाद फिर से मुझे लग रहा है कि एक ड्रैग हो जाएगा, क्योंकि कोई भी मूवमेंट आया है सेकेंड डे में तो होल्ड नहीं किया, और रिजल्ट काफ़ी क्लोज में है, 2 मई को रिजल्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको होशियार रहना है, लेकिन रिजल्ट के दिन ये स्टॉक परफॉर्म करता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये स्टॉक रिजल्ट के दिन जो है परफॉर्म करता है। आप देख सकते हैं कभी भी भले बाद में शेल ऑफ हो जाए, लेकिन नॉर्मली रिजल्ट पे गैप अप होता है। तो रिजल्ट पे आपको इस पे कोई प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट आता है। तो आपको यहाँ पे थोड़े से सावधान रह के काम करना है। यहाँ पे बॉटम फिशिंग अगर आपने किया है थोड़े मोड़े के लिए, तो प्रॉफिट एक बार बांधने की कोशिश कीजिएगा, अगर 2000 को नहीं क्रॉस करे। जब तक 2100 को क्रॉस नहीं करेगा कोई भी रिवर्सल बनेगा नहीं। अब चलते हैं हम अपने ऑप्शन चैन पे, बात करेंगे निफ्टी के ऑप्शन चैन की। तो इसका जो PCR है सेम 1 के ऊपर जो है मेंटेन है। मैक्स पेन 22300 के ऊपर है, और 22368 की आपने क्लोजिंग ली है। ITM पे देखेंगे तो कॉल के जो लॉन्ग्स थे कवर हुए हैं, शॉर्ट कवरिंग भी हुई है, मतलब कि जो पोजीशन है वो बटी हुई है, और पुट के जो लॉन्ग है वो कवर हुए हैं बिल्कुल बाहर के OTM वाले। नियर में आते हैं तो लालिमा काफ़ी खतरनाक दिख रही है। 21,400 से लेके इसके बाद 22,100 तक तो जो भी कॉल बने थे लॉन्ग वाले वो निकल गए। इसके बाद राइटिंग स्टार्ट हो गई 22,350 से। पुट में अगर देखेंगे तो पुट की राइटिंग अभी भी हो रही है ITM पे, जो कि एक अच्छी बात है, यानी कि मार्केट को फ्री फॉल में गिरने नहीं देगा, थोड़ा सा कंट्रोल करेगा। पुट की शॉर्ट कवरिंग भी ध्यान दीजिएगा कि कंट्रोल होने लगी, तो जो भी शॉर्ट कवर कंट्रोल हो रहे हैं, और ये राइटिंग जो हुई है ये भी जो है कल ये जो कवर होने लगेंगे, फिर पुट में लॉन्ग भी आ सकता है। अब अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा जो राइटिंग दिख रही है वो 22,400 पे दिख रही है, और 22,400 के ही आसपास आप क्लोज लिए हैं, यानी कि 400 अगर आप जाते हैं तो रिजेक्शन क्लियर है। अगर 400 क्रॉस करके आपने 500 पे भी दस्तक दिया तो वहाँ पे भी अच्छे सेलर बैठे हुए हैं। सो ये लेवल काफ़ी मार्केट को तकलीफ देगा अब 21,800 से मूव लेने के बाद। पुट लेवल पे देखेंगे तो 22,300 पे सपोर्ट बनाने की कोशिश है पुट सेलर की। अगर बच गया तो 500 का चेहरा सामने नजर आएगा, नहीं बचा तो 300 एक बार के लिए ब्रेक हो सकता है। तो उस समय 22,200 के पास हमें देखना होगा कि क्या मार्केट कर रहा है, उसके बाद ही कोई डिसीजन निकलेगा बड़े लेवल के लिए। अब अगर हम टोटल कॉल सेलर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो टोटल कॉल सेलर है वो 27 लाख के करीब है,
और पुट सेलर भी 27 के करीब है। तो आंकड़ा जो बता रहा है वो पूरा बैलेंस्ड है, यानी कि मार्केट में जो डेटा है ना बिल्कुल बराबर है, बुल्स और बियर दोनों का। डिपेंड यही करेगा कि कौन चार्ज संभालता है। जो चार्ज संभालेगा और जब कंफर्मेशन आ जाएगी कि बियर ने चार्ज लिया बुल ने, उसके बाद ही एंट्री लेने में अच्छा प्रॉफिट होगा। तब तक आप स्कैल्पिंग जाएँ तो छोटे मोटे टारगेट के लिए कीजिएगा, बड़े टारगेट के लिए मत कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का दोस्तों पीसीआर थोड़ा सा डाउन हुआ है। पुट के जो लॉन्ग थे वो कवर हो रहे हैं यहाँ पे ओटीएम पे। कॉल की बाइंग कहीं कहीं स्टार्ट हुई है, फिर शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा स्टार्ट हुई है। पुट के लॉन्ग कवर हुए हैं ओटीएम पे। कॉल के भी लॉन्ग जो है पूरे तरीके से कवर होते हुए दिखाई दिए और राइटिंग स्टार्ट हो गई है, वो भी एटीएम से आईटीएम से। इसके बाद पुट के भी जो शॉर्ट थे वो कवर हुए हैं। पुट की राइटिंग तो हुई है लेकिन शॉर्ट ज़्यादा कवर हुए हैं। टोटल वाई बेसिस पे 34 लाख के कॉल सेलर और 30 लाख के पुट सेलर, यानी कि जो गिरावट की शुरुआत होगी वो बैंक निफ्टी से ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है। अब देखिए हाईएस्ट जो ओआई है उसमें जो 48,000 है वहाँ पे सबसे ज़्यादा, और उसके नीचे आप क्लोज किए हैं। पुट में भी यहीं पे जो है सेलिंग ज़्यादा है 195 2 लाख के करीब में, लेकिन कॉल के सेलर ज़्यादा हैं। तो अगर हम 48,000 के नीचे मेंटेन हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी होगी कि हम 47,500 का रास्ता देख सकते हैं और हमें सेल ऑन राइज करके चलना होगा। अगर 48,120 आप होल्ड करते हैं तो भी आप देखिए कि ऊपर जो है हर स्ट्राइक पे 1-1 लाख की जो है सेलिंग हो रखी है और 48,500 तक ये सेलिंग काफ़ी दबा के है। कंपेयर टू अगर पुट में चेक करेंगे तो 2 स्ट्राइक है जहाँ पे इस तरीके की सेलिंग है, बाकी 2 देखेंगे तो यहाँ पे कमी दिख रही है। इसके बाद सीधे 47,500 पे। तो बाज़ार में बियर थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे और में दिख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी पे अगर कोई भी सेलिंग आती है तो एक कंफर्मेशन सेलिंग जो है वहाँ पे मिल सकती है। अब हमें क्या करना है, तो हमें यही करना है कि बैंक निफ्टी अगर 48,000 के नीचे है तो लॉन्ग तो नहीं करना बिल्कुल भी। 48,220 ब्रेक करता है तो ज़रूर के लॉन्ग के लिए जो है सोच सकते हैं, लॉन्ग की शुरुआत कर सकते हैं। अदरवाइज़ कॉशियस होकर चलेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि कल और फ्राइडे इंपॉर्टेंट डे है, तो आप चाहें तो पहले कंफर्मेशन के लिए भी वेट करके और उसके बाद अपनी एंट्री कर सकते हैं। सो उम्मीद करूंगा कि एनालिसिस आपको हेल्प करेगी। कैसी लगी एनालिसिस अपने कमेंट जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम आए थे सब्सक्राइब करके जाइए ताकि आपको डेली अपडेट ये मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।